अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट नम्स एग्ज़ाम। मैंने आप लोगों से कुछ सजेशंस लिए थे क्योंकि काफ़ी अरसे से कमेंट्स में भी आप लोग कह रहे थे कि नम्स के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, फ़ाइनल गाइडेंस चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने तो अपनी दोनों बारी में नम्स दिया ही नहीं था, तो मुझे पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि नम्स लाइक किस तरह से दिया जाता है और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी क्लास वालों से बात की थी। शी स्कोर्ड 145 आउट ऑफ 150 मार्क्स इन नम्स। सो आई रिक्वेस्टेड हर टू आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने पोस्ट की थी लास्ट टाइम एक, जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे जो आप नम्स के बारे में करना चाहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने मुझे वॉइस नोट में दे दिए थे एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज इन माई टुडेज़ वीडियो। आई होप दे आर गोना हेल्प यू इन सम वे। सबसे पहले तो है साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ नम्स। अच्छा, नम्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई इतना ख़ास इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल नहीं होता। इसमें बस एक ट्रिक याद रखनी होती है कि इसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जो एक ही सवाल एक ही होता है लेकिन उसको डिफरेंट एंगल से पूछा हुआ होता है। आपने बस ये याद रखना होता है कि आपने पहले उस सवाल का क्या जवाब लगाया था और दूसरा भी आप वही लगाइए। ना कोई आपके मतलब एक ही सवाल को अगर 6 दफ़ा पूछा हुआ है तो आपके 6 के 6 आंसर्स में क्लैश हो, ठीक है? और बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बस आपने सही-सही लगाना होता है, मतलब इसमें कोई सही-गलत नहीं होता, आपने बस अपना बताना होता है, आपका इंट्रो होता है बस वो। बस ये ख्याल रखना होता है कि आपने सब आंसर्स एक ही लगाए हैं, मतलब एक ही इंट्रो है। दूसरा सवाल है फेडरल बुक्स आर इनफ और शुड वी ऐड पीटीबी फॉर प्रिपरेशन। असल में हम तो एफएससी के स्टूडेंट हैं, तो हमने मतलब 22 मुल्तान के, तो हमने तो पीटीबी पढ़ी हुई है, हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह बेस वगैरह उसी से बनी हुई है। तो जब मैंने फेडरल पढ़ी थी तो उसमें मतलब वही चीज़ें थी लेकिन ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में, और ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा हुआ था और डाटा भी ज़्यादा था, मतलब चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई थी। तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है फेडरल बुक पढ़ने में, लेकिन ये है कि फेडरल की बुक्स लाज़मी पढ़ें, क्योंकि नम्स में फेडरल की उससे ही आया होता है। कंसेप्ट तो एक ही है ना दोनों बुक्स का, लेकिन लाइन्स फेडरल की आई हुई होती हैं। लेकिन वही बेसिक लाइन्स होती हैं, बेसिक नॉलेज पूछा हुआ होता है। लेकिन अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं और आपने पीटीबी नहीं पढ़ी हुई, फेडरल की बुक्स पढ़ी हो, तो दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि आना तो उसी से फेडरल की बुक से ही है, बस आप उसी को अच्छी तरह से कर लें। और अगर आपने पीटीबी नहीं भी पढ़ी हो तो ये कोई बात नहीं है, नॉट मिसिंग एनीथिंग। एमडी कैट के लिए मैं बस वही तैयार करके वो कैप फॉर नम्स इज़ सो मतलब ईज़ी, क्योंकि इसमें ना बहुत ही बेसिक मीनिंग पूछे हुए होते हैं, बहुत ही बेसिक स्पेलिंग्स पूछे हुए होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, स्पेलिंग्स होते हैं, और कभी-कभी स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कि क्या है, नाउन है, या मतलब जो हम एमटीकैट में भी करते हैं। और नम्स मैंने वही जो 216 या पता नहीं कितने क्वेश्चंस थे जो हमारे आए हुए थे एमटीकैट के लिए, मैं बस वही तैयार कर गई थी, और उसमें से आया था। वो ज़रा मतलब ट्रिकी थे, लेकिन ये जो आए थे काफ़ी ईज़ी थे। मतलब नम्स इतने बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, नम्स की वोकैब हो जाती है, आसान आती है। याद नहीं है, सॉरी। उसका मुझे नहीं पता इस दफ़ा, मुझे अपना भी याद नहीं है, सॉरी। प्लान है ना, वो बहुत मैटर करता है, बहुत। मतलब अच्छा, जो फाइनल रिवीजन प्लान है ना, वो बहुत मैटर करता है, बहुत। मतलब 2 महीने जितने भी आपको प्रिपरेशन का टाइम मिला है, वो टाइम पीरियड एक तरफ, और ये जो आखिरी वीकेंड है ये एक तरफ। इसमें मैं अपना बताती हूँ, जो मैंने क्या किया था वो ये था कि मैंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड की थी, 3 राउंड्स में डिवाइड किया था अपने रिवीजन को। मतलब इस तरह नहीं किया था कि 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ते में पूरा रिवाइज़ कर लूँ और जाके टेस्ट दें। मैं 3 दफ़ा रिवाइज़ किया था अलग-अलग, मतलब पूरी बुक, मतलब जितना भी सिलेबस है उसको पहले राउंड में कंप्लीट किया, ठीक है? वो सॉल्व किए, एफएलपी सॉल्व किए किसी भी अकेडमी के, या अगर आपकी प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो क्योंकि प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा पूरे सिलेबस को कवर किया, तीसरी दफ़ा पूरे सिलेबस को कवर किया। इस तरह होता है कि आपके लिए कन्वीनिएंट हो, मतलब आप, इससे ये होता है कि जब सिलेबस 3 दफ़ा इस जितनी भी दफ़ा जितना भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो, मतलब आप 2 दफ़ा करना चाहें से 3 दफ़ा, तो जितनी भी दफ़ा आपके आँखों के आगे से गुज़रता है, तो इससे होता है कि आपको सिलेबस एज़ अ होल मतलब देखना होता है, चीज़ों को लिंक करते हैं, मतलब आपस में चीज़ों का जो रिलेशन होता है, तो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है इससे आप। बाकी ओवरऑल जो नम्स का पेपर होता है एमडी कैट से आसान होता है, इंतहाई बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, और मतलब जो आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो भी
एज़ सच इतने वो नहीं होते कि आपसे सॉल्व ही ना हो। आपके पास जो की है ना वो ये है कि आपने जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको बार-बार पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़े आपको समझ नहीं आया, 2-3 दफ़ा पढ़ें, आंसर उसी में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है? बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस का इस तरह का है और बस दैट्स इट। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पोस्ट के कमेंट में पूछे थे, और इसके अलावा भी मुझसे वीडियोस के जो 2-4 कमेंट्स में मुझे नज़र आए थे नम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, ये उन सब के आंसर्स थे। और आई होप कि आपको उनके आंसर बेहतर तरीके से मिल गए हों। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस, जैसे कि इन्होंने भी आपको बताया कि अब लास्ट टाइम पे लास्ट रिवीजन में आपने FLP सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है premed.pk। इसका मैं अपनी पिछली एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे बाय भी किया, और आई एम श्योर कि उन्हें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी लगी होगी, क्योंकि जितना मैंने इस वेबसाइट को विज़िट किया मुझे तो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी, और बहुत कम प्राइस में लाइक आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। नाउ दे हैव लॉन्च नम्स मॉक्स। और अगर आप बिल्कुल लास्ट वीक में, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक तो आपका टेस्ट है, ये लास्ट वीक में आप FLP सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पर FLPs मिल जाएंगे, और वो भी बहुत कम प्राइस में। आपको लाइक प्रीमियम पैकेज मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और साथ मॉक्स मिल जाएंगे 1500 में। और अगर आप सिर्फ मॉक्स बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 1000 में मिल जाएंगे, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आप 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्राइसेस पर। वेबसाइट का लिंक और मेरा प्रोमो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस अगर आपने नहीं भी बाय करना तो आप ये वेबसाइट विज़िट लास्ट में करें, आपको फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप वो सॉल्व कर सकते हैं कोई भी फ़ी पे किए बगैर। और अगर आपको फिर ये हेल्पफुल लगती है तो आप इसे ज़रूर बाय करें। ये इस टाइम पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको लाजमी अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।